स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से टेकेट चैनल के ऊपर। दोस्तों बात कर रहे हैं आईफोन SE 2020 के बारे में, जो कि लॉन्च हो गया है दोस्तों इंडिया के अंदर। प्राइस भी जो है कुल मिलाकर ठीक है दोस्तों, आईफोन के दूसरे स्मार्टफोन्स को देखते हुए, जिनके अंदर ये वाले कुछ फीचर्स हैं जो कि अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आईफोन SE 2020 के बारे में। जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों एप्पल आईफोन SE 2020 के बारे में। दोस्तों जो गेमिंग करते हैं, यानी पबजी जैसे गेम खेलते हैं और चाहिए एक बजट आईफोन जिसके अंदर यहाँ पर बढ़िया से जो है पबजी, फोर्टनाइट जैसे गेम्स जो है स्मूथली यहाँ पर रन कर जाएं बिल्कुल मक्खन की तरह, तो ऐसे लोगों के लिए शायद ये स्मार्टफोन जो है हो सकता है। दोस्तों थोड़ा इसका बजट जो है ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं है जितना OnePlus 8 और 8 Pro जो है निकल के आया है। बात करें दोस्तों इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस की, यहाँ पर जो है 4.7 इंचेज की एक रेटिना HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि डिज़ाइन है पूरा का पूरा दोस्तों आईफोन 8 का यहाँ पर ले लिया गया है। आईफोन 8 देख लीजिए और इसे देख लीजिए, सामने से देखने में आपको कोई भी यहाँ पर फ़र्क नज़र नहीं आएगा। दोस्तों डिस्प्ले जो है डोल्बी वर्जन और HDR10 प्लेबैक को भी सपोर्ट करती है। ये दोस्तों पबजी जैसे गेमर्स के लिए काफ़ी एक खुशी वाली बात हो सकती है। दोस्तों यूजर्स जो है हैप्टिक टच और क्विक एक्शंस को भी जो है यहाँ पर निकाल कर मज़े कर पाएंगे इसके साथ। और जो होम बटन है उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया गया है। दोस्तों पूरा का पूरा स्मार्टफोन जो है सेंसिटिव बना दिया है। तो यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि होम बटन के अंदर यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की मिल जाएगी, तो यहाँ पर मिल गई है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर CPU की, तो जो आईफोन जो 11 है और 11 Pro के अंदर जो एप्पल ने अपना A13 बायोनिक चिपसेट यूज़ किया, सेम दोस्तों वही वाला चिपसेट जो इसमें दे दिया है। तो पूरी तरह से जो है प्रोसेस काफ़ी कमाल का निकल के आएगा। 3GB और 4GB दो रैम वेरिएंट आपको इसमें मिलते हैं दोस्तों, और 3 जो है स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं, 64GB, 128GB, 256GB। 3 स्टोरेज वेरिएंट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है इंडिया के अंदर। दोस्तों 4G VoLTE का इसमें सपोर्ट है। डुअल सिम इसके अंदर रहेंगी, लेकिन फिजिकली आप एक ही डाल सकते हैं। दूसरी सिम आप eSIM यूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल है आपके पास, तो eSIM का इसमें जो है ऑप्शन दिया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर कैमराज की, तो पीछे की तरफ एक LED फ्लैश लाइट के साथ 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है, जो कि दोस्तों वाइड एंगल लेंस यहाँ पर सपोर्ट करता है, लगाया गया है इसके अंदर। दोस्तों काफ़ी कमाल से जो है यहाँ पर कैमरा के जितने फीचर्स हैं, 4K HDR वगैरह के वीडियो, 60 फ्रेम पर 4K वीडियो, 30 फ्रेम पर भी अलग से आप वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके साथ पोर्ट्रेट मोड दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा में दे दिया गया है, तो 7 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है, सेम एज आईफोन 8 शेप के अंदर। तो इसमें जो है पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन आपको मिलता है। बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा ब्लरी यहाँ पर दिखे, तो उसका भी ध्यान रखा है आईफोन ने इस फोन के अंदर। आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर कुछ और कनेक्टिविटी, तो नीचे की तरफ लाइटनिंग वही वाली जो केबल मिलती है दोस्तों। इसके अंदर भी Wi-Fi 6 और गीगाबिट LTE जो है मोडेम यहाँ पर आपको दिया गया है। 2900 mAh दोस्तों 2900 mAh की बैटरी जो है इसके अंदर दी गई है, और बॉक्स के साथ दोस्तों 5 वोल्ट का चार्जर आएगा, बशर्ते दोस्तों ये वाला स्मार्टफोन 18 वाट की चार्जिंग को आराम से सपोर्ट करता है। लेकिन एप्पल ने जो है इसके साथ 18 वाट का अडेप्टर नहीं दिया गया है, सिर्फ 5 वाट का ये अडेप्टर जो है दिया है। तो देख लेना, आपको भारी भरकम चार्जिंग चाहिए तो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसके अंदर दोस्तों आपको जो बेसिक एप्पल का वायर्ड हेडफोन है वो मिल जाएगा दोस्तों, तो ये भी काफ़ी कमाल से हैं दोस्तों। IP68 वाटर और डस्ट सर्टिफाइड ये है, तो कुल मिलाकर वही वाला सिस्टम है दोस्तों। इसके कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आप ब्लैक, व्हाइट और रेड 3 कलर ऑप्शन के अंदर आप इसे यहाँ पर परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसकी प्राइस की बात करें तो इंडिया में स्टार्टिंग वर्जन यानी 3GB और 64GB के 42,000 रुपीज़ जो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे दोस्तों। 42,500 रुपये जो है इसकी फिक्स प्राइस है। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर जल्दी देखने को मिलेगा, वैसे भी जो है ऑफलाइन मार्केट में भी आएगा। तो इंडिया के लिए दोस्तों एक बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। इसके अंदर जो फीचर्स हैं यहाँ पर काफ़ी तगड़े कैमरास तो नहीं दिए हैं, अगर स्पेशली आप देखते हैं कि गेमिंग बढ़िया से हो जाए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं गेमिंग के लिहाज से आईफोन को ज़्यादा यहाँ पर चूज़ किया जाता है। गेमिंग जो है काफ़ी बढ़िया से आईफोन्स के अंदर होती है, इसलिए जितने भी गेमिंग
जिनके चैनल्स हैं बड़े बड़े, वो आईफोन के अंदर ही यहाँ पर स्ट्रीम करते हैं, यानी एलगाडो लगाकर आईफोन का ही यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है दोस्तों। HDR10 वगैरह और डोल्बी को जो है डिस्प्ले यहाँ पर सपोर्ट करती है। स्पीकर साउंड भी डोल्बी यहाँ पर आपको मिल जाती है इसके अंदर। तो पूरी तरह से जो है कि सही सा एक डिज़ाइन जो है बजट में निकल के आया है। अगर बात करें आईफोन के जो 11 है, 11 प्रो है, उनकी प्राइस के मुकाबले तो यहाँ पर जो बायोनिक A13 चिपसेट दिया है वो ही सेम उसमें है। 3GB 4GB वेरिएंट आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर 256GB का स्टोरेज है दोस्तों। 2.1 UFS की स्पीड पर आपको ये मिलता है। तो कुल मिलाकर जो है सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। ई सिम जो कि एक फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी है सिम कार्ड के लिए, वो भी इसमें दे दी गई है। तो कुल मिलाकर आपको बताऊं तो यहाँ पर सिर्फ कैमरा के अंदर थोड़ी सी कमी हम महसूस कर सकते हैं, मतलब ड्यूल कैमरा तो पीछे की तरफ कम से कम दे ही देना था, लेकिन जो भी है दोस्तों काफ़ी बढ़िया से है। 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है 1.8 अपर्चर को सपोर्ट करता है दोस्तों। अपर्चर जो है काफ़ी बढ़िया है, इससे आप जो है हल्की लाइट के अंदर भी वीडियोस वगैरह या फिर फोटोज वगैरह निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा यहाँ पर आपको परेशान करने वाला है नहीं। तो ये था दोस्तों आईफोन SE जो कि 2020 के लिए मिड रेंज स्मार्टफोन की काफ़ी दिन से यहाँ पर बात चल रही थी, आ गया इंडिया के अंदर। तो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आप ऐसा स्मार्टफोन लेना यहाँ पर पसंद करेंगे या फिर कोई और यहाँ पर आप चूज करने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे ही फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।